हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस, कैसे हो? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज आपके लिए लाई हूँ मैं बहुत ही सरल तरीके से ढोलक। हो सकता है बजाने 2-4 बार हाथ लगाने से ही ढोलक आ जाए और खुद अपने पे अनुभव कर जाओ कि हाँ, मैं बजाने लगी हूँ और अभ्यास करते करते बजाने लगूंगी। अब आते हैं ढोलक पर दोस्तों। देखें ढोलक को, थोड़ा सा बताती हूँ ढोलक के बारे में, आगे बताती हूँ बजाना। तो देखिए, ये ढोलक का बंद बेस है, बीच का पार्ट, ऊपर का पार्ट खुला बेस होता है दोस्तों, और ये चांटी वाला बेस है जिसकी आवाज़ टनाटन की होती है। उसके बाद ये भारी बेस है, बंद बेस। बीच के बेस को बंद कहते हैं, बंद बेस। ऊपर को खुला बेस कहते हैं। इतना ध्यान रखें दोस्तों। अब देखें ढोलक को शुरू कहाँ से करते हैं, इतना ध्यान रखें, क्योंकि हाथ चलाने के लिए भी सीख जरूरी है। तो जहाँ ढोलक की किनारी निकली हो, इस तरह से, जैसे मेरी ढोलक की निकली हुई है, यहाँ पर निकली हुई है, और इधर साइड बराबर ये लकड़ी के है, नहीं निकली हुई है। देखो, नहीं निकली है, बिल्कुल नहीं निकली है। अगर यहाँ पर हम ऐसे उंगली चलाएंगे तो बेस पे उंगली नहीं लगेगी, लकड़ी पे उंगली लगेगी, तो आवाज़ नहीं बनेगी। ये भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ से हम क्यों बजाएंगे ही नहीं। यहाँ से हम घुमा लेंगे। क्या करेंगे, हम ढोलक को घुमा देंगे। फिर कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से किनारी निकली हुई है वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखें दोस्तों। तो अब मैं शुरू करती हूँ ढोलक आपको सिखाना, ठीक है। अब देखिए, ये भारी बेस है, भारी बेस पर ही हम आपको बताएंगे ढोलक बजाना। इतने ही सरल तरीका से बताएंगे दोस्तों, 2-4 बार हाथ लगाने से ही ढोलक बनेगी। देख लेना आप। तो देखो, भारी बेस पर हम हाथ को किस तरह लगाऊं, क्या करूं। देखो, हाथ को भारी गिनती से देखें तो 3 और 4 गिनती से बेस पर हाथ लगाना होता है। देखो, अगर हम हाथ को दोस्तों ऐसा ऐसे इस तरह लगाएंगे, देखो 1 2 3 इस तरह लगा के बेस पर लाते हैं, तो चांटी वाले हाथ को किस तरह लगाएंगे, इस पर ढोलक पर इतना ध्यान रखना है। तो इस पर लगाएंगे चांटी वाले हाथ को इस तरह। देखो, आपकी उंगली नहीं चलती है तो मत चलाओ। अगर ये भारी बेस आपका सीधा सीधा लग रहा है ऐसे करके, तो आप चांटी को सुधारें, चांटी को सुधारें, और चांटी का हाथ किस तरह लगाएं, इस चीज़ को ध्यान करें। इसी पे अभ्यास बनाएं, तभी एक ढोलक आ जाएगी, आपकी गिनती की फर्स्ट ढोलक आ जाएगी, ठीक है। अगर आपका हाथ इस तरह चलता है, ये 3 गिनतियों से हाथ चलता है आपका, 2 खुला 1 बंद, और तो चांटी वाला हाथ की मैचिंग कौन सी मिलाओगे, ये वाली मैचिंग चलेगी। देखो, इस तरह आप अपनी मैचिंग बनाएंगे। ध्यान रखना इस बात पर, ठीक है। और अगर 3 और 4 की गिनती से बेस पर हाथ आ जाता है तो ढोलक आएगी। देखिए मेरे साथ, देखो, इस तरह अगर भारी बेस पर हाथ चलने लगा है, धीरे धीरे करके अभ्यास में आने लगा है, तो मैं चांटी का हाथ आपको बताएंगे। ये 3 और 4, मतलब 3 बार ऊपर 4 बार स्लो में। हाथ को ढीला रखें, बिल्कुल उंगलियों को मिला के रखें। खुला भारी बेस पर खुला हाथ मत रखें, आवाज़ नहीं बनेगी। उंगली को मिला के रखें, हाथ को ढीला रखें, फिर लगाएं बेस पर। इस तरह लगाएं बेस पर। अब देखिए चांटी पर, तो इसकी 4 और 3 और 1 की गिनती से चांटी पर हमें हाथ को किस तरह लगाना है, देखें। देखो, चांटी पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ
चांटी पर के बेस पर ही बताती हूँ। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हाथ को उठाना है, बेस पर लाना है, उंगली ऐसे लानी है, फिर उठाना है, फिर लाना है। यही इसका पैटर्न होता है। अब मैचिंग पैर आपको देखो, 3 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए साथ में, भारी बेस के साथ में देखिए एक आवाज़ अपनी ऐसी ढोलक आवाज़ देगी जो आप खुद जानोगी क्या गजब ढोलक है और कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, और खुद पहचान लोगी कि मैं ढोलक बजाने लगी हूँ। देखो ढोलक की आवाज़ क्या आती है, चकई की चक दुम, चकई की चक दुम, चकई की चक दुम। ऐसी आवाज़ ढोलक खुद से निकाल के आपके पास भेज रही है, और हाथों को इस तरह से आप अपने बेस पर ला करके और खुद को पहचानो कि हाँ मेरी ढोलक कुछ बोल रही है कि नहीं बोल रही है। अगर बोलने लगेगी तो हाथ सही से आने लगे मेरे, और थोड़ी बहुत कमी है तो अभ्यास करते करते आ जाएगी। तो ये चीज़ है, ढोलक सबसे सरल, सबसे अच्छी, और खुद की आवाज़ सुरीली सी भेज रही है आपके पास, चकई की चक दुम, चकई की चक दुम। दोस्तों आप अभ्यास करिए, सीखिए, और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। राधे राधे।